जय माता दी मित्रों। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को लगने जा रहा है। यानी कि इसका भारत पे क्या प्रभाव रहेगा, भारत पे प्रभाव होगा या नहीं, या किस देशों पे प्रभाव होगा, क्या देश दुनिया पे कब ये दिखाई देगा और क्या टाइमिंग रहेगी, सूतक का क्या प्रभाव रहेगा, क्या क्या सावधानी बरतनी है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष के अनुसार 6 राशि के लिए बहुत बड़ा यू टर्न लेके आने वाला है ये सूर्य ग्रहण। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आप देख रहे हैं एस्ट्रो आज, मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले सूर्य ग्रहण के ऊपर, यानी ये जो 14 अक्टूबर 2023 जिस दिन शरोपित्र अमावस्या है, यानी आश्विन मास शनिवार को देखा जाए तो कहीं ना कहीं रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जो कि भारत के अनुसार अगर देखा जाए रात्रि के 2:34 से लेकर और 26:25 से भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार दिखाई देगा। यानी कि रात में देखा जाए तो रात के 8:34 से लेकर और रात के 2:25 तक रहेगा। यानी भारतीय समय के अनुसार 14 और 15 की रात और अर्ली सुबह को ये ग्रहण रहने वाला है। और सबसे अच्छी बात ये, सर्वपितृ अमावस्या के दिन ये ग्रहण रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पितृदोष शांति के लिए भी बड़ा लाभदायक विशेष ये मुहूर्त रहने वाला है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब भारत पे इसका क्या प्रभाव है। तो मित्रों, इसका भारत पे कोई प्रभाव नहीं है, पहले ही मैं वीडियो में क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये जो ग्रहण है भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारा जो YouTube चैनल है, फेसबुक चैनल, वो इंटरनेशनली भी जाता है। तो ये जो वीडियो है ये जहां जहां सूर्य ग्रहण दिखाई देगा उन लोगों के लिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। तो सूर्य ग्रहण अगर देखा जाए तो इसका प्रभाव सूर्य ग्रहण लगेगा खासकर अमेरिका, कनाडा के अंदर सूर्य ग्रहण का विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। भारत पे जैसा मैंने बता दिया कि कोई प्रभाव नहीं है, तो आपको डरने की भी कोई जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। साथ ही साथ आपके ऊपर कोई सूतक का भी भारत में जो रहते हैं उन पे कोई असर नहीं है। तो भारत में रहने वाले जो भी जनमानस है वो बिल्कुल इससे घबराए नहीं। देखा जाए तो अमेरिका, कनाडा के शहरों में ये लगने वाला है और शहरों की लिस्ट मैंने आपको दे दी है, आप खुद देख लीजिए आपके शहर में किस समय पे ये ग्रहण लगने वाला है। क्योंकि अमेरिका और कहीं ना कहीं कनाडा पे रिंग ऑफ फायर, यानी देखा जाए तो कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण लगने वाला है, यानी कंकड़ की आकृति का सूर्य ग्रहण आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ देखा जाए तो अमेरिका और कनाडा में रहने वालों पे सूतक भी लगने वाला है। सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले आपको सूतक का पालन करना पड़ेगा, यानी 12 घंटे पहले से ही आप भोजन नहीं बना सकते, मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकते, सर पे तेल नहीं लगा सकते, नाखून नहीं काट सकते, और कहीं ना कहीं सूतक के अंदर सोना निषेध होता है। तो अमेरिका, कनाडा में जो भी रहते हैं, अगर आप हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं, आपकी आस्था है, तो इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अब बहुत बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हमने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में तो सुना है, लेकिन ये वलयाकार कंकड़ाकृतिकार सूर्य ग्रहण क्या होता है, ये आखिर क्या माजरा है, रिंग ऑफ फायर क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मैं बता दूं, जब भी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, जैसा कि हम जनरली जानते हैं। लेकिन जब चंद्रमा काफी दूर से सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, यानी डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो ऐसे में वो सूर्य को पूरी तरह से अगर देखा जाए ढक नहीं पाता, तो ऐसे में क्या होता है, रिंग ऑफ फायर बनता है, जिसे वलयाकार सूर्य ग्रहण या कंकड़ाकृतिकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। नमस्कार रंजीत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से तो काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं जी, तो आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है?
गुरुजी से तो हम मेरे ख्याल हम फर्स्ट टाइम हम मिले थे 1998 या उससे भी पहले शायद थोड़ा सा, तब से हम इन जानते हैं। और इनकी कैलकुलेशन जो उस समय भी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि ये जो चीज़ें बताते थे एक्यूरेट टाइम में, एक्यूरेट चीज़ों में, किसी भी चीज़ में, मतलब हमें जो भी इन्होंने गाइड किया तो वो मतलब हमें तो हर तरह से बढ़िया रहे और बहुत बढ़िया रहे। उस एक्चुअली में इनके बताने से एक जैसे हमें लगता था कि ये काम नहीं हो रहा, तो जब ये बताते हैं तो उसके हिसाब से जब हम काम करते हैं और उस तरीके से जब करते हैं तो वो पॉजिटिव नेट जो आ जाती है, हम लोग जो एक तरह से एनर्जी जो आ जाती है ना, उस चीज़ से हम लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। तो वो जो गाइडेंस है वो यहीं आगे मिलती है। अच्छा बीच में ये नहीं, बीच में जब नहीं थे तो हम काफ़ी हमने कोशिश की थी कि बात करें, लेकिन चलिए वो तो जैसे भगवान की इच्छा थी, बीत गई वो चीज़ें, निकल गया। तो अभी जब हमें पता लगा तो तब हमने कोशिश करी, तब अपॉइंटमेंट लेके फिर आज आके मिले हैं बहुत समय के बाद में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, माता रानी आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मेरी बड़ी बेटी का टाइम था 12th का, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जो लेना चाह रही थी, तो इन्होंने ही हमें गाइड किया और इनके कहने से ही हमने डाल दिया, नहीं तो हमें तो लग नहीं रहा था कि वो चीज़ कर पाएगी। मगर आज वो सक्सेस है, तो बहुत ही लगता है कि बस ये जो कह देते हैं ना वो हो जाता है। चलो, ऐसे ही हमेशा होता रहे और माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। गुरुजी का आशीर्वाद भी आपके साथ हमेशा रहे। जय माता दी। जय। चलिए अब बात करते हैं राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे ये जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में बिल्कुल भी नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से 14 अक्टूबर को जब ये ग्रहण लगेगा तो विशेष प्रकार की कुंडली बन रही है, जो रेयर कुंडली है, और वो इस सूर्य ग्रहण के दौरान बन रही है। देखिएगा, इस समय पे जब ये सूर्य ग्रहण लगेगा और अमेरिका कनाडा में लगेगा तो कहीं ना कहीं भारतीय टाइम के अनुसार, वृषभ लगन के अनुसार ये ग्रहण की कुंडली आपके सामने आ रही है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं चतुर्थ भाव में शुक्र है, सूर्य और चंद्रमा देखा जाए तो पंचम स्थान में है। यानी देखेंगे आप इस कुंडली में देखेंगे तो सारे शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं। शुक्र केंद्र के अंदर है, शनि केंद्र के अंदर है और शशयोग बना रहे हैं, ये भी सूर्य अच्छे हैं। सूर्य और चंद्रमा कहीं ना कहीं देखा जाए तो केंद्र के अंदर बैठे हैं, और जितने भी अशुभ ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं 6 और 12 में बैठे हैं। गुरु राहु के साथ गुरु चंडाल दोष बना के 12वें में बैठे हैं। साथ ही साथ देखा जाए मंगल बिल्कुल अशुभ थे तो वो कहीं ना कहीं केतु के साथ में कहीं ना कहीं देखिएगा 6ठे भाव में बैठे हैं। यानी देखा जाए तो ऐसी ग्रह की स्थिति बन रही है कि शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं और अशुभ ग्रह देखा जाए 6, 8, 12 के अंदर बैठे हैं। तो ऐसे से 6 राशि वाले व्यक्तियों में के जीवन में बड़ा यूटर्न रहेगा, बड़ा पॉजिटिव इस ग्रहण के बाद आपके साथ में कुछ घटनाएं, कुछ चीजें हो सकती है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली राशि के बारे में बात करें 6 में से, तो पहली राशि है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि का देखा जाए तो इस ग्रहण के बाद घर के अंदर फैमिली मेंबर का, शादी का, विवाह का, संतान का रुका हुआ काम आपका बन सकता है। साथ ही साथ घर से संबंधित कोई रुका हुआ काम, चाहे प्रॉपर्टी का खरीदने का, लेनदारी, देनदारी, कर्जा, प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद की समस्या आपकी हल होती है। दूसरी राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि का देखा जाए तो संतान से संबंधित जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो आपकी सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ करियर में भी मिथुन राशि को इस ग्रहण के बाद कोई ना कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। तीसरी राशि के बारे में बात करें तो वो है सिंह राशि। सिंह राशि का देखा जाए तो भाई आपको इस ग्रहण के बाद बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मान सम्मान में वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ सरकारी रुका हुआ काम आपका बन सकता है, पद प्रमोशन के आपके योग बन सकते हैं। तो कुल मिला के आपके लिए भी लाभकारी स्थिति है। चौथी राशि के बारे में बात करें तो वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका भी सरकारी रुका हुआ काम बन सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ करियर में कोई ना कोई गुड न्यूज, गुड डील आपको व्यापार में, करियर में, मार्केटिंग में इस ग्रहण के बाद सुनाई देगी। यानी कन्या राशि के लिए भी लाभकारी है। पांचवी राशि के बारे में बात करें तो वो है मकर राशि।
मकर राशि का देखा जाए तो भाई करियर में अच्छी ग्रोथ मकर राशि की ला रहा है। करियर के अंदर जो आपका काम रुक रुक के हो रहा था, अचानक से ग्रहण के बाद स्थिति में बदलाव आएगा और करियर में अच्छी वृद्धि होगी। छठी राशि के बारे में बात करें जिसका इस ग्रहण के बाद चीजें बदल सकती है, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो भाई आपके कुंभ राशि वालों के घर के अंदर कोई मांगलिक काम होगा, या तो घर से संबंधित या प्रॉपर्टी रेनोवेशन से संबंधित कोई रुका हुआ काम हो सकता है, या घर के अंदर सदस्यों का कोई रुका हुआ काम बन सकता है। साथ ही साथ करियर में बड़ी डील होगी या करियर में आपको बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। तो कुंभ राशि के लिए भी कहीं ना कहीं ये ग्रहण लाभकारी रहेगा। तो ये जो 6 राशियां हैं इन पे केंद्र त्रिकोण में जो शुभ ग्रह, ज्यादातर पावरफुल ग्रह बैठे हैं, इसका प्रभाव ग्रहण के बाद मिलने वाला है। मित्रों, ये पोस्ट अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। जय माता दी। मेरा काम बिल्कुल खत्म हो गया था। आप यकीन नहीं मानो, मैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापसी जाने के लिए तैयार हो गया था। मेरी बिटिया ने कहा, पापा मैं इतने दिन से प्रोग्राम देख रही हूँ, एक बार मेरा कहना मानकर तो देखो। और मैंने अपनी बिटिया कहना माना और मैं आज गुरु जी से ये अंगूठी लेकर आया हूँ। भाई भगवान जानता है मेरा इतना बढ़िया काम चल गया ना, मैं तो शुक्रगुजार हूँ गुरु जी का और अपनी इस बिटिया का। पापा अब तो मेरा कहना मान गए ना? बिल्कुल बेटा बिल्कुल।